हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने छत पे आई हूं, टेरेस पे, और गमले में लगी हुई कुछ सब्जियां और भी छोटी छोटी चीजें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे, वो सब हार्वेस्ट करूंगी आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम गमले में भी कुछ हद तक अपने फूड उगा सकते हैं, जो भी शहरों में रहने वाले लोग हैं। तो आज हम देखेंगे कि मुझे अपने गार्डन से क्या क्या मिलता है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। इस बार मैंने कलरफुल गोभी उगाई है फर्स्ट टाइम, और इन गोभी का कलर देख के हर दिन सुबह बहुत अच्छा लगता है, दिन बन जाता है। आप भी देखेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। देखें किस तरह से इतना सुंदर गोभी बन रहा है। देखें ये येलो कलर की गोभी है और कितना ब्राइट और खूबसूरत इसका कलर है। ये पर्पल कलर की गोभी है, यहाँ भी एक येलो कलर की गोभी बन रही है। इन सब्जियों को फुल सन की ज़रूरत होती है। 7 से 8 घंटे की धूप मिलनी ही चाहिए, तभी इनका कलर निखर के आता है और इसकी जो गांठें बनती हैं वो बहुत बढ़िया बनती हैं। मतलब वो जो गोभी है वो एक तरह का फूल है। तो आज मैं एक गोभी हार्वेस्ट करने जा रही हूँ, और आप देखें कि एक पॉट में लगा हुआ ये गोभी किसी फूल को भी मात कर सकता है इसकी खूबसूरती में। और ये गोभी बनके तैयार हो गया है। बहुत जल्दी ये गोभी बनके तैयार हो जाते हैं। और ये जो किस्में हैं ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा रोग प्रतिरोधक हैं, जो ये डेवलप की गई हैं, क्योंकि इसमें मैंने किसी तरह का कोई स्प्रे नहीं किया है, कीटनाशक दवाएं नहीं डाली हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप इनकी पत्तियों को देखें, इसमें कीड़ों का कोई अटैक नहीं है। ये देखें, तो मुझे ऐसा लगता है अब 2-3 बार जब मैं इसे उगाऊंगी तब शायद इसकी और सारी बातें मुझे जानने को मिले। फ़िलहाल के लिए पहला एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा है। तो देखें, गोभी को जब भी हम हार्वेस्ट करते हैं तो इसे जड़ों से ही निकालते हैं, क्योंकि ये फूल लेने के बाद इसमें फिर दोबारा से नहीं बनेंगे ये वेजिटेबल। तो अभी मैं इसका रूट सिस्टम भी आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा है। ये देखें, मैंने इसे रूट से ही निकाल लिया है। अब देखें कितना बढ़िया इसके रूट देखें, बहुत अंदर तक नहीं जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि 10 इंच के पॉट में भी ये बड़े आराम से हो जाएंगे। कितने स्वस्थ रूट हैं देखें, और सब फाइब्रस रूट हैं, कोई भी टैपर रूट नहीं है, अंदर की तरफ नहीं गया हुआ है, बहुत छोटे छोटे रूट हैं। तो ये हमारी गोभी निकल गई। अब देखें, इसको यहाँ से काट देती हूँ। और देखें इसकी डंडी भी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन इसका फ्लावर कितना सुंदर बना है। ये बैलेंस फर्टिलाइज़र, देखभाल और सही तरीके से धूप लगने का नतीजा है। अपनी सब्जियों को फुल सन में रखें, तभी इतने बढ़िया हार्वेस्टिंग होगी। बहुत अच्छा, मेरा तो मन करता है ऐसे ही किसी को गिफ्ट दे दूँ मैं। इस बार मैंने थोड़ी लीक से हट के सब्जियां उगाने की कोशिश की हैं, और बड़ा मज़ा आया, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और बहुत ज़्यादा ठंड में भी मैंने वो सब्जियां उगाई हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड को झेल नहीं सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छी हुई है। और यहाँ देखें, मैंने ये ज़ुकीनी उगाया है, और ये खीरे की प्रजाति की ही सब्जी होती है, जिसमें कि आपको इसकी आप सब्जी भी बना सकते हैं और इसे ऐसे भी खा सकते हैं, और सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें एक ही पौधे में कितने सारे बन रहे हैं, ये मैं दिखाती हूँ। देखें ये, और इतनी ठंड में भी बहुत अच्छा। इसका सबसे अच्छा टाइम होता है फरवरी। अभी आप लगाएंगे तो इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। देखें यहाँ भी छोटे छोटे, ये देखें बहुत सारे फीमेल फ्लावर हैं। इसमें थोड़ा मेल फीमेल फ्लावर का चक्कर होता है, क्योंकि देखें अभी ये फीमेल फ्लावर इसमें दिख रहे हैं, लेकिन मेल फ्लावर एक भी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ कुछ फ्रूट मुझे ख़राब होते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये 3-4 पौधे लगाएंगे तो कभी ना कभी मेल फीमेल फ्लावर बारी बारी से निकलते रहते हैं। तो आज मैं देखें ये हार्वेस्ट करने जा रही हूँ। ये 2 यहाँ पे ये 3 बन रहे हैं, तो 2 तो छोटे छोटे हैं, और भी छोटे छोटे यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन इसको मैं ले लूँगी। इसको ऐसे घुमा के तोड़ लेती हूँ। ये देखें, ये एक ले लिया मैंने, और एक इसको भी ले ही लेती हूँ। हालांकि ये और बड़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखें,
और ये प्लांट बहुत बढ़िया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूंगी और देखें इसकी पत्तियां जो इस तरह से दिख रही हैं आपको, ये ठंड का असर है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के बाद ये बढ़िया ग्रोथ करेंगी, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं। देखें एक ही प्लांट में किस तरह से ये निकलते हैं, ढेर सारे यहाँ पे छोटे छोटे जुकीनी बने हुए हैं। तो इस तरह से अभी भी टाइम गुजरा नहीं है, अभी आप मार्केट जा कर के इसके सीड लाएं, क्योंकि देखें यहाँ मैंने एक नया सीड लगाया था जुकीनी का, और ये देखें ये ग्रीन वाली जुकीनी है जिसमें ये वेरीगेटेड इसके लीफ निकले हैं। तो ये तो और भी अच्छा मुझे लग रहा है दिखने में। इसका एक्सपीरियंस देखूंगी, अगर ये बच जाता है तो अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी इस वक्त टेम्परेचर इतना नहीं हुआ है कि जो फूल फल ये सब बन रहे हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप करें, लेकिन फिर भी अब थोड़ी थोड़ी धूप होने लगी है। धूप का इतना बड़ा रोल होता है कि अगर धूप 7-8 दिन ना निकले तो हमारे पौधों की बढ़त रुक जाती है, जो सब्जियों वाले हैं। यहाँ पे देखें अभी ये चेरी टमाटो मेरे पक रहे हैं। ये देखें चिड़ियों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। अब कितनी चीज़ों को मैं ढकूँ, कितनी चीज़ों को मैं परेशान हो जाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ देखें ये भी थोड़े थोड़े अब जब धूप निकलने लगी है तब ये पकने लगे हैं। देखें काफ़ी दिनों से ये एज इट इज़ थे, इनको गर्माहट की ज़रूरत होती है। ये देखें अगर मैंने इसे नहीं निकाला, मैं सोच रही थी छोड़ दूं, लेकिन ये फिर मुझे मिलेंगे नहीं। यहाँ देखें गुच्छे गुच्छे ये ग्रीन वाले बने हुए हैं। अब ये सब भी पकेंगे धीरे धीरे। पूरे फरवरी मुझे सब्जियां अच्छे तरह से मिलेंगी, क्योंकि धूप की इंटेंसिटी अब बढ़ रही है। ये देखें यहाँ मैंने कल देखा चिड़ियों की भरमार थी, और मेरे टमाटर खा खा करके वो जब भी मैं आती हूँ उनकी आवाज़ से मुझे समझ आ जाता है। ये मैंने कपड़े से ढक दिया था, क्योंकि ये देखें कुछ टमाटर बने हैं, लेकिन मैं करामात दिखाती हूँ उनकी। ये देखें कल जो वो बैठी हुई थी, ये देखें इस तरह से सब्जियों का टमाटर भी नहीं छोड़ते ये, इसीलिए मैं सब्जियां जब भी छोटे में भी तोड़ लेती हूँ। ये देखें ये भी अभी येलो येलो हो रहा है, सब ले लूँगी मैं। अब टमाटर में ग्रोथ दिखेगा, टमाटर पकने भी लगे हैं क्योंकि धूप होनी शुरू हुई है। ये देखें थोड़े थोड़े ही सब्जियां थोड़ी थोड़ी सी मिलती हैं, लेकिन ये भी काफ़ी हैं। अब मैं ये थोड़े से पालक हैं ये भी ले लेती हूँ। ये जो कच्चे वाले, ये जो एकदम इमेच्योर वाले होते हैं ये पालक, ये बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत मीठे भी लगते हैं। तो अभी हम 3 बार इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको नीचे से 2 इंच छोड़ करके काट लेती हूँ। इसको दाल में डाल के खाइए, बहुत बढ़िया ये सब्जी है। 3 बार हार्वेस्ट करने के बाद इसको मैं रूट से निकाल करके और फिर इसमें सीड डाल दूंगी। अभी इसका टाइम है फरवरी, पूरे फरवरी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अब देखें मेरे पास तो जगह की भी बहुत कमी हो जाती है, तो मैं इसी तरह से किसी जो बड़े गमले रहते हैं उसी में थोड़ा 2 इंच मिट्टी डाल करके और जो सब्जियां हैं जो जल्दी ग्रो होती हैं उस तरह की सब्जियां लगा देती हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, जो स्क्रैप से जो चीज़ें हम वेस्ट फेंक देते हैं, सब्जियों के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम काट के फेंक देते हैं। जैसे कि प्याज का जो रूट वाला पोर्शन होता है उसे जनरली हम जो भी ग्रीनियाँ हैं फेंक देती हैं, लेकिन अगर आप उसको मिट्टी में दबा दें तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ग्रो हो जाती हैं और कितनी शानदार ग्रो होती हैं अगर आपकी मिट्टी अच्छी हो तो। वो देखें ये जो आपको प्याज दिख रहा है कितना सुंदर, ये देखें बहुत बढ़िया हुआ है, काफ़ी मोटा इसका तना है और अब तो इसमें वो फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। ये देखें बहुत सारे लोग, ये मार्केट में मिलते भी हैं सीधे, ये फूलों वाली डंडियाँ इतने सॉफ्ट होती हैं कि देखें कैसे टूटती हैं, और जो भी सॉफ्ट पार्ट होता है उसी को सब्जियों में हम इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन आज मैं इन पूरे को हार्वेस्ट करूँगी, क्योंकि इसे भी हम 3 से 4 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे से काटते जाएं और ये बढ़ती जाएंगी। अब देखें 3 से 4 इंच छोड़ करके मैं इसे काट लूँगी। इस टाइम पे अपने गार्डन से इस तरह की सब्जियां विंटर में जो मिलती हैं इनका कोई मुकाबला नहीं है, आप चाहे कितना भी मंडी से ख़रीदें। लेकिन सबसे पहली बात, ये जो
रासायनिक खाद हमें मार्केट में आजकल देखने को मिलते हैं, उससे तो कहीं ज़्यादा बेटर हैं। देखें, ये सब्जियों का कलर देखें कितना शानदार, ये कितना बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा। आप लोग के पास भी जगह की कमी हो तो आप इस तरह के काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इनके लिए अलग से गमले लेने का। आप देखिए मेरे अमरूद का प्लांट इस पॉट में लगा हुआ है, तब भी इतनी शानदार इसकी ग्रोथ हुई है। देखें, कुछ इसमें लहसुन भी लगे हुए हैं, ये जो पतले पतले पार्ट आप देख रहे हैं ये सब लहसुन के हैं, तो इन्हें मैं छोड़ दूँगी, अभी इतने काफ़ी हैं। ये भी मिर्ची मैंने सीड से लगाई थी और काफ़ी बीच बीच में मैं इसमें से हार्वेस्टिंग करती रही, लेकिन अब देखें अब ये तकरीबन इस वक्त ठंड में इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। ये पहले की मिर्ची लगी हुई ये भी अब सूख रही हैं, और मिर्ची के प्लांट को हम 2-3 साल चला सकते हैं। अब इसमें नए सूट्स आएंगे और फिर नई मिर्ची आएंगी, तो मुझे तो इसकी प्रूनिंग भी करनी पड़ेगी, तो क्यों ना मैं इसी बहाने थोड़ा नीचे से ही इसे कट कर लेती हूँ, ताकि इसकी प्रूनिंग भी हो जाए और आगे आने वाले दिनों में नए नए शूट्स भी निकलें। आपको दिखाऊं, देखें कैसे नए शूट्स निकलते हैं, अगर मैं दिखा पाऊँ। यहाँ देखें छोटे छोटे लीव्स निकल रहे हैं। जैसे जैसे गर्माहट बढ़ेगी मिर्ची के प्लांट हरे भरे और सुंदर होने लगेंगे, और 15 दिनों के अंतराल पे आपको दिख जाएगा कि इसमें ग्रोथ कैसी हो रही है। प्रूनिंग करने से पौधों को ये पता लगता है कि उनको जल्दी से ग्रोथ करना है, सर्वाइविंग मोड में आ जाते हैं, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्लांट को हेल्दी रखने का एक बहुत अच्छा माध्यम भी है। लेकिन सही समय पे आपको प्रूनिंग करनी चाहिए। ये देखें, ये मेरे मिर्च का गुलदस्ता बनके रेडी हो गया है। तो आप लोगों ने देखा आज कि ये है मेरी छोटी सी हार्वेस्टिंग, जिसमें कुछ बहुत ही टेंडर लीव्स मुझे मिले हैं पालक के, और थोड़े से ये मिर्ची, ज़ुकीनी, और ये ग्रीन प्याज, ग्रीन ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन जिसे कहते हैं, और कुछ टमाटर, और ये सबसे सुंदर हार्वेस्टिंग है आज की, ये कलरफुल गोभी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।